परती एवं बंजर भूमि में किस प्रकार की फसल की खेती किया जा सकता है और वो भी बहुत कम पानी में। इसी के विषय में चर्चा हम आप सबों के बीच आज करने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाई, मेरा नाम अविनाश कुमार, लाइट इज गॉड नाम के चैनल से आप सबों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको अच्छा लगे जानकारी तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को अवश्य ही दबा दें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी और नए नए तरीके आप सबों के बीच अक्सर मैं देता ही रहता हूं। और एक में हम बताना चाहेंगे कि लाहर यानी अरहर की खेती अभी किया जा सकता है। और अभी जो जून जुलाई का मौसम चल रहा है, इस समय अरहर की खेती किया जाता है। अभी यदि आप अरहर की खेती करते हैं तो अच्छा खासा लाभ मिल सकता है और परती और बंजर ज़मीन में भी इसका खेती किया जा सकता है। जुलाई की प्रथम सप्ताह तक में इसका बुवाई कर देना चाहिए और इसका बुवाई करने के बाद ये 7 से 8 माह में यह पक के तैयार हो जाता है। फसल पूरी तरह से तैयार हो जाता है, लेकिन इसमें ज़रा भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक बार बारिश होना चाहिए पौधे की जन्मेशन के लिए, फिर पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है और बड़ा हो जाता है। बीच में यदि पानी एक बार हो गया तो अच्छा फसल होगा, और यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो और भी अच्छा होगा और अच्छा फसल होगा। अच्छा फसल के लिए आप सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई की सुविधा नहीं है तो पर भी यह फसल उत्पादन होगी और उत्पादन देगी आपको। दूसरा नंबर का फसल है मूंगफली। यह भी अभी जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के प्रथम सप्ताह तक में यदि आप इसका बुवाई कर देते हैं तो यह उत्पादन अच्छी खासी देती है। यह भी एक बहुत ही कम पानी का फसल है और इसके लिए थोड़ा उपजाऊ ज़मीन रहे तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन ये बंजर ज़मीन में भी उत्पादन देती है। इसका उत्पादन लेने के लिए आपको कम से कम ज़मीन को 3 से 4 बार अच्छी तरह से जोताई करना चाहिए। उसके बाद इसका बुवाई करना चाहिए, खार पतवार नहीं होने देना चाहिए, तो ये उत्पादन बहुत ज़्यादा और बढ़िया देता है। तीसरा नंबर में हम बताना चाहेंगे कि ज्वार एवं बाजरा की खेती भी आप कर सकते हैं। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में इसका खेती बहुत ही पैमाने पर किया जाता है। यह भी एक ऐसा फसल है जिसमें बहुत ही कम पानी की खेती करने के लिए ज़मीन को 3 से 4 बार अच्छी तरह से जोत लेना चाहिए। ज़मीन को एकदम भुरभुरा टाइप का बना देना चाहिए। उसके बाद इसका बुवाई कर देना है। इसके बाद फिर इसके 1-2 बार निकाई गुड़ाई भी करना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके यह फसल अच्छा उत्पादन देती है। यदि आपके पास पानी की सुविधा है तो इसको सिंचाई भी आप कर सकते हैं, और सिंचाई करने से ये फल ज़्यादा और अच्छा ग्रोथ करता है। ज्वार और बाजरा की खेती करने के लिए जून जुलाई अगस्त तक इसका अच्छा समय माना जाता है। इसी समय इसका बुवाई करना चाहिए। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे मड़ुआ यानी रागी की खेती कैसे किया जाता है। यह खेती भी बहुत ही लाभकारी खेती होता है। इसमें बहुत ही कम पानी और टाट टिलखा ज़मीन में भी इसका उत्पादन लिया जा सकता है। यह खेती लगभग पहाड़ी क्षेत्र और पठारी इलाके में इसको बहुत ही किया जाता है। और इस खेती करने के लिए इसका सबसे पहला विधि यह है कि मानसून आने से पहले या मानसून आ जाने के बाद जून और जुलाई में इसको मध्य जून जुलाई के बीच इसका बुवाई कर देना चाहिए। इसका बुवाई भी 2 तरह से किया जाता है, एक तो छिड़काव करके और दूसरा लाइन बाय लाइन लगाया जाता है। यदि छिड़काव करके यदि बोया जाए तो इसमें बीज की मात्रा ज़्यादा लगता है, और लाइन बाय लाइन लगाने से बीज की मात्रा कम लगता है, यानी कम खर्च में इसका खेती भी किया जा सकता है। इस पौधे में बहुत ही तरह की विटामिन पाए जाते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और रेशा, इस तरह के बहुत सारे इसमें विटामिन भी पाए जाते हैं। तो इसका भी खेती आप कर सकते हैं कम पानी में। पाँचवा नंबर हम बात करेंगे कोदों का। कोदों एक ऐसा फसल है जो कि जून जुलाई की मानसून आने से पहले बारिश में ही इसका बुआई कर दिया जाता है, या तो खुद अपने आप ज़मीन में जन्मेशन इसका होने लगता है। यह घासनुमा एक पौधा है और इसका उत्पादन भी बहुत ही आसानी से लिया जा सकता है। इसको एक बार आप लगा दीजिए छींट के या लाइन बाय लाइन, जिस तरह से आपको सुविधा हो। लाइन बाय लाइन लगाने से बीज की मात्रा कम लगता है और छींटने से ज़्यादा लग जाता है। इसको आप बुआई कर दीजिए और फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर यानी 2 महीना में ये फसल पक के तैयार हो जाता है। इसको भी फसल पूरा तरह से नहीं पकने दिया जाता है, पहले ही काट लिया जाता है, नहीं तो इसका दाना भी झड़ जाता है। कोदो बहुत ही विटामिन और अच्छा फसल है, जिसमें पाए जाने वाले वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। हम आपको आज 5 ऐसे फसल के विषय में बताए जो कि कम पानी और बंजर और कम उपजाऊ ज़मीन में होने वाला। यह जानकारी आपको कितना अच्छा लगा और कितना कहाँ ख़राब लगा, यह सब भी आप कमेंट कर सकते हैं। और
मेरा इस चैनल को यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें ताकि मेरे द्वारा तैयार किया गया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, धन्यवाद।